डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और आज हम 12th क्लास यूपी बोर्ड की पोएट्री की पोएम ला बेले डेम्पसन्स मर्सी करने जा रहे हैं, जो जॉन कीट्स द्वारा ब्यूटीफुली कंपोज की गई है। जॉन कीट्स उन फेमस पोएट्स में से एक है जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत प्रसिद्धि पाई है। जो लोग अपना जीवन भर लगा लेते हैं शायद इतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाते। इन्होंने 5 या 6 साल के अपने पोएटिक पीरियड में ही बहुत ज़्यादा ख्याति पाई है, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफिकल है एक्चुअली, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है, जो नाइट है, वो खुद इसमें पोएट ही है। और इनकी जो बिलव्ड थी, जो लवर थी, फैनी ब्राउन, उसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है। तो इसमें ये टोटली ऑटोबायोग्राफिकल है और ऑटोबायोग्राफिकल इसमें एलिमेंट है। इस पोएम में आप जो कीट्स के जीवन की जो बातें हैं, उनके लव से रिलेटेड जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। जो जॉन कीट्स थे, बहुत ही अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से। और अपने जीवन में ये बहुत क्रिटिसिज्म का इन्होंने फेस किया और आफ्टर डेथ इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो आइए पढ़ते हैं ला बेले डेम्पसन्स मर्सी। तो इसमें जो पोएट है वो पूछता है एक नाइट से। नाइट एक जो शूरवीर है, योद्धा है, एट आर्म्स। आर्म्स का मतलब शस्त्रों से सुसज्जित, आर्मर, इसका मतलब होता है शस्त्र। तो इसमें पोएट है उस योद्धा से पूछता है, ओ व्हाट कैन एल दी, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। एल का मतलब होता है परेशानी, ट्रबल। दी का मतलब यू, नाइट एट आर्म्स। हे योद्धा, हे शूरवीर, तुम क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो। एलोन एंड पेली लॉइटरिंग, यहाँ पर तुम अकेले और पीले पड़े हुए हो और इधर उधर भटक रहे हो। पेली यानी पीला पड़ना, लॉइटरिंग माने भटकना। द सेज हैज़ विदर्ड, विदर्ड माने होता है मुरझाना, फ्रॉम द लेक यानी कि झील, झील के किनारे की जो झाड़ियाँ है वो मुरझा गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और यहाँ पर एक भी जो चिड़िया है, पक्षी है, वो गा नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो नज़ारा है, यहाँ पर एक योद्धा है जो शस्त्रों से सज्जित है और पहाड़ी पर घूम रहा है। बर्फीली पहाड़ियाँ हैं आसपास, वो घूम रहा है, भटक रहा है। और कह रहा है लेक यानी जो झील के किनारे की जो झाड़ियाँ है वो सूख गई है, यानी झील के किनारे होते हुए भी वे झाड़ियाँ सूख गई है और एक पंछी भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो तुम यहाँ पर परेशान होकर, हे शस्त्र सुसज्जित योद्धा, तुम यहाँ पर बिल्कुल जो पीले पड़े हुए हो, तुम्हारे शरीर का जो खून है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तुम अकेले यहाँ इस वीरान पहाड़ी में क्यों भटक रहे हो। ओ व्हाट कैन एल दी, नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो। सो हैगार्ड, तुम इतने थके हुए नजर आ रहे हो। एंड सो वो बी गॉन, और इतने दुखी प्रतीत होते हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी, ग्रेनरी मानता भंडार, इज फुल यानी गिलहरियों ने भी अपना भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट इज डन, और फसल भी अब कट चुकी है, यानी किसानों ने अपनी फसल काट के अपनी इकट्ठा कर ली है। और जो गिलहरी है उसने अपने भंडार भर लिए हैं सर्दियों के लिए, ताकि वो अपना भोजन कर सके। और ऐसी स्थिति में तुम यहाँ पर पहाड़ियों पर क्यों भटक रहे हो, इतने चिंतित, इतने कमज़ोर, इतने दुखी दिखाई दे रहे हो। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान दिख रहे हो। वॉट कैन एल दी, किस चीज़ से तुम चिंतित हो। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, दाई का मतलब है योर। आई सी कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रो, ब्रो का मतलब है माथा, आईब्रो जैसे बोलते हैं ना, आईब्रो से ऊपर यानी माथा, मैं तुम्हारे माथे पर लिली देखता हूँ। लिली का मतलब सफ़ेद कुमुदनी, मैं मतलब तुम्हारा माथा जो है सफ़ेद कुमुदनी के समान मुझे दिखाई दे रहा है। विद एंग्विश मोस्ट, जैसे किसी मानसिक पीड़ा से तुम घिरे हुए हो। मोस्ट यानी तुम्हें पसीना आ रहा है। एंड फीवर ड्यू, और जैसे बुखार में तुम्हारा शरीर तप रहा है और तुम्हारे माथे पे पसीना झलक रहा है, यानी मानसिक पीड़ा, और तुम्हारा शरीर जो है तप रहा है और तुम्हारे माथे पे पसीना आ रहा है और तुम्हारा माथा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और जो तुम्हारा चेहरा है फेडिंग रोज, मुरझाए हुए गुलाब के समान तुम्हारे गाल दिखाई दे रहे हैं। फास्ट विदर टू
जो कि बहुत तेज़ी से मुरझा रहे हैं, यानी तुम्हारे गालों का रंग जो गुलाबी रंग था वो मुरझा रहा है और वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, तुम्हारे गालों का रंग उड़ रहा है। तो इसमें जो नाइट एट आर्म्स है, जो योद्धा है, वो पोएट को जवाब देता है, कहता है आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, मीड्स माने होते हैं मीडो, चारागाह, मैदान। मैं मैदान में एक युवती से मिला, एक लेडी से मिला, फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, जो बहुत ही सुंदर थी, ए फेरी चाइल्ड, परियों की बच्ची के समान, ऐसी मानो कि जैसे वो परियों की शहजादी हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत ही लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसके पैर थे बहुत ही हल्के थे, अर्थात वो जब चलती थी तो हल्के हल्के कदमों को रखकर चलती थी, बहुत धीमे धीमे चलती थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और जो उसकी आंखें थी बहुत ही वाइल्ड थी, आकर्षक थी। देखिए वाइल्ड का मतलब जंगली भी होता है, लेकिन इसके अलग सेंस में जो बहुत अट्रैक्टिव होता है उसको भी वाइल्ड बोल देते हैं। जैसे कि एक वर्ड है हॉट, हॉट माने गर्म होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हॉट बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे कि मैं कहूँ जॉन अब्राहम इज़ वेरी हॉट एक्टर, तो हॉट का मीन्स अट्रैक्टिव, वाइल्ड का मीन्स भी अट्रैक्टिव। तो उसकी आंखें जो थी बहुत ही जादुई भरी थी, और उसके बाल लंबे थे और बहुत धीमी गति से चलती थी वो। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक गार्लैंड, एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट्स टू, और उसके हाथों के लिए कंगन बनाए। एंड फ्रेगरेंट जोन, फ्रेगरेंट एक सुगंधित, जोन का मतलब होता है कमर में बांधने की, यानी कि तगड़ी। हाँ, मैंने उसके लिए एक तगड़ी बनाई, कमरबंद बनाया फूलों से। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक मीठी सी मधुर सी आह भरी, मुझे देखकर अजीब सी आवाज़ उसने निकाली। आई सेट ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज गति वाले, स्टीड माने होता है घोड़ा, घोड़े पर बैठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और मैंने दिन भर, नथिंग एल्स कुछ भी नहीं देखा, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर मैंने कुछ भी नहीं देखा। फोर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड, और वो मेरे घोड़े के साइड से नीचे झुक गई, बैंड हो गई। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और मेरे घोड़े पर साइड से झुककर वो परियों वाला गीत गाने लगी, बहुत ही मधुर गीत वो गाने लगी मेरे घोड़े पर बैठकर। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, वो मेरे लिए लेकर आई। रूट्स का मतलब होता है कंदमूल, कुछ जड़ें जो होती है, जैसे हमारे जैसे बीट रूट होती है ना, तो स्वीट रूट्स होती हैं, तो ये रूट्स कहलाती है, चुकंदर वगैरह इस तरह के। तो कुछ रूट्स रैलिश स्वीट, जो बहुत ही मीठी थी, रसीली और मीठे थे, स्वादिष्ट। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद लेकर आई। एंड ए मैना ड्यू, मैना ड्यू एक डिवाइन ड्रिंक, एक तरीके से दैवीय एक ड्रिंक लेकर आई वो। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और उसने बहुत ही अजीब सी आवाज़ में, स्ट्रेंज आवाज़ में मुझसे कहा आई लव द ट्रू, शायद उसने एक आवाज़ में कहा मुझे, वो श्योर था कि उसने मुझे आई लव यू ट्रू, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। यानी वो मुझे बोली, दिन भर हम घोड़े पर, मैंने उसको बिठा के उसको घूमा, वो घोड़े से साइड में मुड़ कर झुक कर वो गाने गाती रही। और फिर वो मेरे लिए खाने के लिए क्या लेकर आई, कुछ रूट्स लेकर आई, कुछ फल लेकर आई, जड़ें लेकर आई। एंड हनी वाइल्ड, एक जंगली शहद उसने दिया, और एक बहुत ही अलौकिक सा ड्रिंक दिया उसने मुझे पीने के लिए। और बहुत ही विचित्र सी आवाज़ में उसने मुझसे ये कहा आई लव यू ट्रू, कि वो मुझसे बहुत ही प्रेम करती है, मुझसे सच्चा प्रेम करती है। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, फिर वो क्या हुआ, फिर वो मुझे अपनी एल्फिन, एल्फिन का मतलब होता है मिस्टीरियस, ग्रोट माने होती है केव, वो मुझे अपनी एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा में, डरावनी सी गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट, और वहाँ पर वो रोने लगी। एंड शाइड फुल शोर, और बहुत तेज तेज आहे भरकर, शोर माने दुखी होकर वो रोने लगी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड सैड आइज, वहाँ पर मैंने उसकी वाइल्ड वाइल्ड आइज, वहाँ पर मैंने उसकी जो नशीली आंखें थी, विद किसेस फोर, मैंने 4 बार किसेस करके उसकी आंखों को बंद कर दिया। कहने का मतलब मैंने उसको चुप कराया, मैंने उसको किस किया और फिर मैंने उसको चुप कराया। एंड देयर शी लल्ड मी स्लीप, और फिर उसने मुझे वहाँ पर लल, लल का मतलब होता है लोरी देना या थपथपी देकर सुला देना। शी लल्ड मी स्लीप, उसने मुझे थपथपी देकर सुला दिया।
बच्चे की तरह। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और फिर मैंने एक सपना देखा ऑफ वो भी टाइट। वो भी टाइट का मतलब अब तुम घिर गए हो, अब तुम पछताने वाले हो। तो वो भी टाइट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बड़ा पछताओगे। एक सॉन्ग भी आया था बड़ा पछताओगे, तो ये वही है, बड़ा पछताओगे वो भी टाइट। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, ये मेरा आखिरी सपना था, सबसे लास्ट सपना था जो मैंने देखा था ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद उसको नींद ही नहीं आई है, उसके बाद वो सो नहीं पाया है तब से, इसलिए वो कह रहा है कि द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, ये सबसे लास्ट का ड्रीम था मेरा, लेटेस्ट मतलब लास्ट का, जो उसने देखा था उसके बाद वो सो नहीं पाया है और यहाँ पर बदहवास ठंडी पहाड़ियों में घूम रहा है। तो आगे देखते हैं। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, कहते मैंने पीले पीले मरे हुए राजा और राजकुमार देखे। पेल वॉरियर्स, पीले पड़े हुए योद्धा देखे। डेथ पेल वर दे ओल, वे मृत्यु से पीले पड़े हुए थे, यानी उनके खून खत्म हो चुका था। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे। ला बेल डैमसन्स मर्सी, ये जो स्त्री है ये दया रहित है। ला बेल डैमसन्स मर्सी, ए लेडी विदाउट मर्सी, यानी ये जो औरत है ये दया रहित है, बहुत इसमें दयाहीन है। हैथ दी इन थ्रोल, अब तुम इसके चंगुल में फंस गए हो। थ्रोल यानी अब तुम इसके बंदी बन गए हो, अब तुम इसके गुलाम बन गए हो। आई सॉ देयर स्टार्व लिप्स, मैंने उनके स्टार्व माने सूखे होठ देखे। इन द ग्लूम, ग्लूम का मतलब है यहाँ पे अंधकार, अंधेरे में, बहुत कम रोशनी में मैंने उनके सूखे होठ देखे। विद हॉरिड वार्निंग, जो बहुत ही भयानक सी वार्निंग दे रखे थे। गैप्ड वाइड, और उनका मुंह जो था बहुत ज़्यादा खुला हुआ था, मुंह खोल खोल कर वो भयंकर वार्निंग दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और मैं तब एकदम से जगा। एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर मैंने अपने आप को पाया जब मैं जगा। व्हेन आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, जब मैं जगा तो मैंने अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी पर यहाँ पर अपने आप को पाया। एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर, और यही कारण है, दिस इज़ वाई यही कारण है। आई सोजर्न, सोजर्न का मतलब स्टे, हियर मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। एलोन एंड पेली लोटरिंग, अकेला हूँ और पीला पड़ा हुआ हूँ और इधर उधर भटक रहा हूँ। दो द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, हालांकि जो सेज है, जो झाड़ियाँ हैं लेक के किनारे की, वो मुरझा गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और यहाँ पर एक भी पक्षी गा नहीं रहा है, यानी कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। झील के किनारे की झाड़ियाँ तक सूख गई है और मैं यहाँ पर बिल्कुल पीला पड़ा हुआ हूँ और इधर उधर भटक रहा हूँ, यही कारण है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है और ये अपनी बिलव्ड के लिए लिखते हैं ऐसी पोएम। थैंक यू, दैट्स ऑल।